लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारे लोग उस मिस्टिकल प्लेस के अंदर पहुंच चुके थे और वहां पर पहुंचने के बाद हान जियोंग अपने सामने पड़े शिलालेखों को देखने लगता है जिस पर काफी पुरानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। और अब इन्हें देखकर हान जियोंग कहता है कि हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। और ये सुनकर बाकी लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ये लोग इस मिस्टिकल प्लेस के और भी ज्यादा अंदर जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में इन सब के सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा आ जाता है जिसे देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब शाओशेन अपनी पावर से उस दरवाजे को देखता है, लेकिन उसे भी इतना ही पता चलता है कि ये मार्शल गॉड का खंडहर है। और अब इनमें से ये आदमी कहता है कि मैं इस दरवाजे को तो बस अपने एक ही पंच से तोड़ दूंगा। और ये कहकर ये पर्सन अपनी फुल पावर से इस दरवाजे पर अपना पाल्म अटैक करता है, लेकिन इसके अटैक से इस दरवाजे पर एक खरोच भी नहीं आती है। जिसे देखकर फैंग इस आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, मेरे ख्याल से हमें इस गेट को खोलना है, ना कि इस पे हाथ से पोछा मारना है। और अब ये सुनने के बाद ये आदमी अपने ऑरा को निकालते हुए अपने स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है और फिर अपने एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड के अटैक को उस दरवाजे पे मारता है। लेकिन ये दरवाजा उस स्वॉर्ड के अटैक को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर ये आदमी खुद भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही अटैक दोबारा उस गेट से क्रिएट होकर इसी आदमी को लगता है, जिसकी वजह से ये आदमी खुद ही अपने अटैक को नहीं झेल पाता है और अटैक के लगने के कारण थोड़ी दूर में जाके गिर जाता है। जिसे देखकर हान जियोंग कहता है कि हम अपने अटैक्स का यूज करके इस गेट को नहीं खोल सकते हैं और इसीलिए हमें इस गेट को केवल अपनी पावर से ही धक्का देके खोलना होगा। और ये कहते ही हान जियोंग अपनी पावर से उस गेट को धकेलने लगता है, जिसे देखा देखी बाकी लोग भी उस गेट को पुश करने लगते हैं। और सच में हान जियोंग का ये आइडिया काम कर जाता है और फिर सारे लोग इसी रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर आगे चलने के बाद उन्हें अपने सामने एक स्टैचू दिखाई पड़ता है और इसके अलावा उनके आसपास बहुत ही हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन के पिलर बने हुए थे। जिसे देखकर जोंग कहता है कि अगर हम इसे यहाँ से ले जा पाए तो फिर पूरे स्वॉर्ड रिलम के इकलौते अमीरजादे हम लोग होंगे। और अब हमेशा की तरह इस स्टोन को देखने के बाद ब्लैकी के मुंह से लार टपकने लगता है, जिस पर शाओशेन ब्लैकी को एक पंच मारते हुए कहता है कि सोचना भी मत, हम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते। और अब सारे लोग इस स्टैचू को देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये स्टैचू किसकी हो सकती है। अब हान जियोंग कहता है कि मेरे ख्याल से ये इस जगह का ओनर है। जिसे सुनकर फैंग कहता है कि तो क्या अब हम इसके सामने घुटने टेकने वाले हैं। अब जोंग कहता है कि मेरे ख्याल से तुम सही हो, जिस पर फैंग कहता है कि तुम जानते हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी इतना मूर्ख नहीं है कि वो इस पुरानी भद्दी सी मूर्ति के सामने घुटने टेकेगा। और अब हम देखते हैं कि हान जियोंग फैंग की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और फिर वो तुरंत उस मूर्ति के सामने घुटने टेकते हुए कहता है कि सीनियर, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर पाया और मैं हान जियोंग अपने पूरे मन से आपको ग्रेट करता हूँ। और अब इतना सुनते ही वो मूर्ति हिलने लगती है और फिर ये मूर्ति कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज की जनरेशन के लोग मुझे याद रखेंगे। जिस पर हान जियोंग कहता है कि आप पूरे 9 रिलम के पहले सुप्रीम थे और आपका एक ही पंच काफी था हेवन और अर्थ को हिलाने के लिए, तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको कोई ना जाने। और अब इतना सुनते ही फैंग बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या ये अर्थ और हेवन के पहले सुप्रीम लॉर्ड होनियन वुसेन है। जिस पर ये मूर्ति हंसते हुए कहता है कि सच में तुम लोगों ने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। और फिर ये मूर्ति अपने हाथ में 3 बुक्स को अपेयर करते हुए कहता है कि जब मैं अर्थ और हेवन का सुप्रीम लॉर्ड बना था तब मैंने खुद से कल्टीवेशन के लिए 3 एक्सरसाइज को बनाया था, जिसका नाम बॉडी टेम्परिंग मंत्र, फायर ऑफ सन और सेल्फलेस चाओस आर्ट है। और यही वो 3 चीजें जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन जो इन तीनों गॉड मार्शल आर्ट टेक्निक्स को पाना चाहता है उन्हें पहले मेरे द्वारा बनाए हुए टेस्टों में पास होना होगा और जो सक्सेसफुली इन टेस्टों को पास कर लेगा उन्हें मैं ये मार्शल गॉड टेक्निक्स को पास ऑन कर दूंगा। और अब ये सुनने के बाद फैंग बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि अगर मुझे ये पता होता कि यहाँ पर टेस्ट होगा तो फिर मैं अपनी जगह यहाँ पर पिताजी को भेजता। और अब ये मूर्ति सारे लोगों से पूछता है कि क्या तुम सब इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हो। जिस पर हान जियोंग कहता है कि सीनियर, ये भी भला कोई पूछने की बात है। और अब इतना सुनते ही ये मूर्ति अपनी पावर से वहाँ पर एक पोर्टल खोल देता है, जिसे देखते ही हान जियोंग तुरंत उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और हान जियोंग को देखा देखी और 4 लोग भी चले जाते हैं। जिसे देखकर जोंग फैंग से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें भी इस पोर्टल के अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। जिस पर फैंग कहता है कि तुम कहो, तुम्हारी बात मैं मान लूंगा। और अब उन दोनों के डिस्कशन करते करते वो पोर्टल वहीं पे बंद हो जाता है, जिसे देखकर ये लोग काफी फनी तरीके से रोते हुए कहते हैं कि उन लोगों ने हमें यहीं पे छोड़ दिया। और अब फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैं उन सब से इस चीज का बदला लूंगा। जिस पर जोंग भी फैंग का साथ देते हुए कहता है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तब ये लड़की कहती है कि क्या फायदा, हम तो वहाँ पर नहीं जा सके। और अब शाओशेन इन तीनों की बातें सुनने के बाद बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। जिस पर फैंग थोड़ा शौक होते हुए पूछता है कि हम लोग तो अंदर भी नहीं जा सके, तो फिर भी आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। तब शाओशेन कहता है कि उस पोर्टल के अंदर न जाना ये तुम लोगों की लाइफ की आज तक की सबसे बेस्ट डिसीजन है। और अब शाओशेन की बात सुन के ये मूर्ति अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और अब ये थोड़ी देर शाओशेन को देखते हैं और फिर ये स्पेल को शाओशेन के ऊपर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से शाओशेन भी वहाँ से गायब होकर एक अलग ही जगह पे पहुँच जाता है, जहाँ पर उसके सामने ही वो सीनियर खड़े होते हैं।
हैं। और अब ब्लैकी कहता है कि सावशान तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, जिस पर सावशान कहता है कि टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और अब ये सीनियर पलट के सावशान की ओर देखते हैं और फिर अचानक अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट से सावशान के ऊपर अटैक कर देते हैं। और अब ये देखकर सावशान भी स्माइल करता है और फिर बिना किसी देरी के सावशान भी अपने हेवनली पंच से उस पंच को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर ये सीनियर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर वो सावशान से कहते हैं कि सच में बॉडी टेम्परिंग मंत्रा में तुमने एक अचीवमेंट हासिल की है और इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक ग्रेट फिजिकल कल्टीवेटर हो। जिस पर सावशान इस सीनियर को ग्रेट करते हुए कहता है कि मैं सावशान सीनियर मार्शल गॉड और अर्थ और हेवन के पहले सुप्रीम को ग्रेट करता हूँ। जिस पर ये सीनियर कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने चाहिए। अब सावशान कहता है कि मुझे माफ कीजिए, लेकिन मेरे मास्टर ने कहा था कि एक फिजिकल कल्टीवेटर कभी भी किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। और अब सावशान का एटीट्यूड देख के ये सीनियर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर ये सावशान के कंधे पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं कि सच में जिसने भी तुम्हें मेरा बॉडी टेम्परिंग मंत्रा पास ऑन किया है वो एक बहुत ही काबिल मास्टर होंगे, क्योंकि मेरे एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के लिए तुम पूरी तरीके से वर्दी हो। जिस पर सावशान कहता है कि आपने मुझे इस लायक समझा, ये मेरा भाग्य है। और अब ब्लैकी सावशान से मन ही मन बात करते हुए कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो लोग जो पोर्टल के अंदर गए थे वो सब इसी सीनियर का एक ट्रैप था। जिस पर सावशान भी डेफिनेटली यस कहता है। अब ब्लैकी कहता है कि सच में ये सीनियर तो बहुत ही बड़े चालबाज हैं। जिस पर ये सीनियर कहते हैं कि क्या मैं तुम लोगों को चालबाज लगता हूँ। और अब ये सुनने के बाद सावशान थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि ब्लैकी कुछ भी मत बोलना, ये सीनियर हमारी बातों को भी सुन सकते हैं। तब ये सीनियर कहते हैं कि क्या कहा तुमने। जिस पर सावशान भी दोबारा माफी मांगते हुए कहता है कि हम दरअसल ये भूल गए थे कि मार्शल गॉड के सामने हम कुछ भी नहीं छिपा सकते, लेकिन प्लीज क्या आप मेरे और मेरे ब्लैकी के बीच की बातों को सुनना बंद करेंगे। जिस पर ये सीनियर थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि सच में इस बच्चे में कुछ तो खास बात जरूर है। और फिर ये सावशान के कंधे पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं कि सच में बहुत दिनों के बाद आज कोई ऐसा मिला है जिसे देखकर मेरे पास्ट की यादें ताजा हो गई। और फिर वो वहाँ पर 2 घड़े भर के ड्रिंक को अपेयर करते हैं और फिर सावशान को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। जिस पर सावशान भी इस ड्रिंक को देखते हुए कहता है कि ये तो बाकी ड्रिंक से अलग है। और फिर सावशान भी सीधे घड़ा उठा के पीना शुरू कर देता है। जिस पर ब्लैकी भी कहता है कि अगर आप लोगों ने माहौल बना ही दिया है तो मैं भी आप सबको ज्वाइन करना चाहूंगा। तब ये सीनियर कहता है कि एक्चुअली मैंने पिछले 100 सालों से बस 2 ही कैन शराब बचा के रखी थी। जिसे सुनकर ब्लैकी बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि चाहे इंसान हो या फिर मार्शल गॉड, सब के सब बेवड़े हैं। और अब इस वाइन को पीने के बाद सावशान को अपने अंदर कुछ अजीब महसूस होने लगता है। और फिर अचानक सावशान का पावर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से सावशान इस पावर को रोक नहीं पाता और फिर उस पावर को वहीं पे रिलीज कर देता है। जिसके बाद सावशान को पता चलता है कि इस वाइन को पीने की वजह से उसने बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 7वें लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिसे देखकर ये सीनियर भी 7वें लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए सावशान को बधाई देते हैं। तब सावशान पूछता है कि सीनियर क्या बॉडी टेम्परिंग मंत्रा में सिर्फ 9 ही लेवल है। जिस पर ये सीनियर कहते हैं कि क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें इसके बारे में ठीक से नहीं बताया। बॉडी टेम्परिंग मंत्रा दरअसल 9 अपर और 9 लोअर रिलम के क्लास में डिवाइडेड है और अभी तुम जिसे कल्टीवेट कर रहे हो वो तो शुरू के 9 लोअर क्लास है। और अब इतना सुनते ही सावशान बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि सावशान तो समझता था कि बॉडी टेम्परिंग मंत्रा में बस यही 9 लेवल है और इसी के दम पे उसने अपने प्रीवियस लाइफ में पूरे 9 रिलम को डोमिनेट किया था। लेकिन अब उसे ये पता चल रहा है कि ये तो एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा की बस लोअर क्लास है, यानी सावशान ने अभी तक बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के रियल पावर को चखा भी नहीं है। और अब ये सीनियर कहते हैं कि बच्चे अभी तुम्हारी जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन मैं तुम्हें बाकी के बच्चे अपर क्लास के 9 लेयर के लिए एंशिएंट 100 बोन्स और फ्रैगमेंट्स देता हूँ, ताकि लोअर क्लास के 9 लेवल को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें अपर क्लास के लेवल्स को भी ब्रेक थ्रू करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये कहकर सावशान को वो एंशिएंट पावर्स दे देते हैं। जिस पर सावशान भी थैंक यू सीनियर कहता है। और फिर सावशान कहता है कि आपने बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के अलावा और 2 मार्शल गॉड टेक्निक्स को बनाया था, तो क्या मैं उन दोनों की भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जिस पर ये सीनियर कहते हैं कि ये तो नेचुरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये 2 टेक्निक्स तुम्हारे फिजिकल बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। तब सावशान कहता है कि सीनियर मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। दरअसल मेरा ब्लैकी आउटर रिलम से है और कुछ दिन पहले ही मैं आउटर रिलम के इंपीरियर पैलेस के किंग से मिला था, लेकिन चूंकि मुझे आउटर रिलम के बारे में 0 नॉलेज है, इसीलिए मैं उस आदमी के पावर का अंदाजा भी नहीं लगा पाया और उसके बस छूने भर से ही मैं मौत के कगार पे पहुंच चुका था। तो क्या आप आउटर रिलम और इंपीरियर पैलेस के बारे में कुछ जानते हैं। और अब ये सब सुनकर ये सीनियर भी थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि अर्थ और हेवन को तो बचाने के लिए आज से 10,000 साल पहले ही आउटर रिलम से अर्थ और हेवन के बीच के सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था। और फिर ये सीनियर कहते हैं कि बच्चे अर्थ और हेवन की दुनिया तुम्हारी सोच से भी परे है और तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे अभी तक तुमने कुछ देखा ही नहीं है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।